लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मरहूम कायद मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के ज़माने से समाज के दबे कुचले तबकों, नाइंसाफ़ी के शिकार लोगों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। तो मैंने महसूस किया कि जिन लोगों को मुर्दा समझ लिया गया था, दर हकीकत वही लोग जिंदा हैं। और ये भी महसूस किया कि अपोजिशन के नाम पर जो पार्टियां काम कर रही हैं, ये आवाम के लिए और जनता के लिए दो कौमी की भी मांगी। तो लखनऊ के घंटाघर मूवमेंट की लड़कियों ने, जिनसे मैं किसी से जाती तौर पर वाकिफ नहीं हूँ, मैं खुद 4-5 बार वहाँ जाके बोल चुका हूँ घंटाघर पर, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादातर पर्दानशीन ख्वातीन और लड़कियाँ थी, मैं किसी की शक्ल सूरत से देख के पहचान नहीं सकता। तो लिया साहब बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, खत्म हो रहा, फिर सवाल जवाब करो। उन लोगों ने साहब आप उधर आ जाएंगे, किसी मीटिंग में तय किया कि हमको लियाज आदमी पर भरोसा है, अगर वो नेतृत्व करने के लिए तैयार है तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये ख्याल गलत है कि हमने लियाज आदमी ने या काजी जाहिद ने या मकसूद अंसारी ने या किसी ने ये पार्टी बनाई। सही मानों में हम लोगों को तैयार किया है घंटाघर, मोहम्मद अली पार्क, मंसूर पार्क इलाहाबाद में जो जिन महिलाओं ने तारीख का आंदोलन चलाया था, उन्होंने तैयार किया कि आप लोगों पर हमको भरोसा है। उम्र के इस हिस्से में भी पहुंचकर उनकी दरख्वास्त को हम नजरअंदाज नहीं कर सके, इसलिए कि वाकई हम महसूस करते थे कि ये काम होना चाहिए। इसलिए पहले 27 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई बाज़ाब्ता, जिसमें आधी तो महिलाएं थीं और आधे दूसरे मर्द थे। उन लोगों ने लीडरशिप का चुनाव किया, उसकी तौसीक कल की मीटिंग में हुई। सब ने सर्वसम्मत से तौसीक की कि जो फैसला हुआ था वही सही है। क्या प्रस्ताव पास किए गए हैं, सब प्रस्ताव आपके सामने हैं। और एक नई शुरुआत मैं बहुत साफ कर दूं, बम्बई में जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया था और लीड किया था, हमने महिलाओं में ज़्यादातर पर्दानशीन है, उनको यहाँ बुलाया नहीं। इसका शाहीन बाग का आपने जिक्र किया था, तो इसलिए मैंने पूछा शाहीन बाग का कोई भी नहीं, शाहीन बाग शाहीन बाग से बुरा को नहीं, जो जिन लोगों ने शाहीन बाग में चलाया। आप लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लखनऊ को कोई भी विजिट आपस नहीं है, लखनऊ का घंटाघर का एक भी नहीं है आपके पास। सवाल मेरा है, कल मैं एक बच्चे से मिल के आया, उम्र है 18 साल, नाम है अब्दुल तौफीक। 9 महीने के बाद वो जेल से रिहा हुआ है। मेरा पहला सवाल था कि क्या मुस्लिम क़यादत करने वाले उन तमाम लोगों ने तुम्हारा कोई ख्याल रखा है? तो उसने किसी का नाम नहीं लिया और उसके पूरे वालिदैन बहुत परेशानी, सबसे आखिर में रिहा होने वाला वो जब बंदा था। तो क्या हम ये समझे कि आप इतनी दिनों से हमने क़यादत का कभी नहीं है? आप इस देश पर दावा कर नहीं सकते कि न्यायपालिका यहाँ की सुरक्षित है कि नहीं है? ये जो परिस्थितियाँ ये क्राइसिस की है, इमरजेंसी सूरत हाल है, उसमें ये लीडरशिप जो है प्रोजेक्ट हुई है, ये निकल रही है और उस क्राइसिस को दूर करने की संघर्ष करने की 2022 में चुनाव 2022 में तैयार हो जाएंगे आप, इस लायक हो जाएंगे। 73 आप दिल्ली से आप कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली 70 सीट है, ये 73
जिले हैं भाई, 403 हम सीटों की इसका पार्टी दावा तो नहीं करते कि हम सरकार में आ जाएंगे। एक फर्क अच्छा, मैं बैठा हूँ हम इसका दावा तो नहीं करते कि हम सरकार में आ जाएंगे, 9 सत्ता में आ आदमी जाएंगे। थे उसके लीडर, पर ये दावा करते हैं कि जो भी सरकार बनेगी उसमें हम असरअंदाज जरूर ये होंगे। बताइए, बगैर तहरीक के आप संगठन खड़ा कर लेंगे? अभी तक जो हमने देखा है पिछले कई सालों में आपकी कई मीटिंगें हुई, जब चुनाव आता उससे 6 महीने पहले, साल और पहले आप यही सवाल तो होती है। उस दिन आप कहेंगे, अब आप बता तो रहे हैं, पूरा देश जो है पूरे देश इंसाफ की तलाश में है। आपका संगठन लखनऊ में तैयार नहीं है, आप पूरे देश की बात करें। तो सेंटर बनाना कोई गुनाह आज तो बता रहे हैं, हैदराबाद बना आज तो आपको बता रहे हैं कि संगठन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज ही के पूरे चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बहरहाल एक अच्छी पहल है आपकी। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम न्याय से वांछित सब लोग अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इस पहल का एक विनायक जी, एक पता कलाम, आप कोई बहस नहीं हो रही, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन अभी एजाज साहब ने जुमला कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी में 9 लोग थे मात्र। लेकिन नहीं, आपने कहा 9 लोग थे, लेकिन 9 लोग से एक आंदोलन शुरू हुआ था। आप आंदोलन कब शुरू करेंगे? ये एनआरसी सीएम में तो फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार वो जो लोग 19 तारीख को पकड़ के लिए आप क्या करेंगे? अरे एक मिनट, आप पदाधिकारी या तो सामने बैठे हैं, आप बोलिए नहीं, आप सवाल उनसे पूछा गया, उनसे जवाब दे दीजिए। भाई सवाल उनसे पूछा गया, आपसे नहीं। हम सबूत पार्टियां बनती हैं, अरे कहने का मतलब आप इधर खुद जवाब दे दीजिए ना। पूरा प्रस्ताव यहाँ पे पढ़ लिए, 5 सीटों 4-5 प्रस्ताव। अभी क्योंकि आज शुरुआत हो रही है, तो अभी सरकार से साहिस्ता जबान में ये मांग की गई है भारत सरकार से कि हमें आपकी नीयत में कोई शुबा नहीं है, हम इस बात में नहीं करते कि इससे मुसलमानों का कोई नुकसान हुआ है, लेकिन ये इसको नाक का सवाल न बनाएं और इसको वापस ले लें। क्या जिन पर मुकदमा कायम हुआ उनके साथ हम हैं कि नहीं है? बिल्कुल। अब आप आपको जवाब दें। ये शोएब अंसारी साहब बैठे हुए हैं, 9 महीने से फरार थे लावत, अब जाके इनको एसटी मिला हाई कोर्ट से, CNRC गई है, हम लोग के साथ चल रहे थे, उनके पूरा लगा। मौलाना शोकुर रहमान साहब का राजद्रोह NSA लगा था, वो भी 9 महीने से फरार थे लावत। अभी नई सिद्दीकी साहब को जितना जो ATS ने अरेस्ट किया, बाद में कहा कि सरोजी नगर बताइए कि बहुत और तमाम लोग। अच्छी पहल है, आगे की क्या रणनीति आप बना रहे हैं? कि ज्यादातर वही लोग हैं। अब मेरे 86 साल की उम्र के आदमी है और जो 2 बार सांसद रह चुका है, वो उस इम्तिहान के आम आदमी पार्टी की मिसाल मैंने आपको दी है। किसी से मिल के किया था क्या? आम आदमी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आम आदमी के फैसले जब तक इलियास आदमी उसमें रहा, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कोई हुआ, लेकिन उम्र के लिहाज से इलियास आदमी ने अपने को हाईलाइट। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को उसका नेता चुनने का प्रस्ताव भी मैं नहीं रखा। सर पार्टी का लेकिन सुन लीजिए, मुसलमानों के मुद्दे को उठाना है या फिर और भी कुछ? नहीं, सबके ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा है, इसमें कई मुसलमानों का लफ्ज धर्म जात पर आधारित पार्टी नहीं है, सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के सिर्फ इंसाफ में जो भी लोग पीड़ित होंगे, शोषित होंगे, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और भी कई संगठन हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनका साथ देंगे? तो लड़े वो। अगर हमारे साथ ईमानदारी से लड़ रहे हैं तो बिल्कुल सब देंगे, कॉपरेशन देंगे। कौन सी पार्टी आपके साथ में? जिसकी आज शुरुआत हो रही है उसके बारे में आपको मीडिया पर सवाल नहीं करना चाहिए। जिसकी आज शुरुआत हो रही है, आज से अगर वो पार्टियां इस लायक होती तो हालांकि इसकी बुनियाद पड़ी है 27/10 रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया गया है, फाइल नंबर मिल चुका है, लेकिन हिकमत अमली के तहत हमने तय किया था कि जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन आवाम को बताया जाएगा। सर 2022 में क्या भूमिका रहेगी पार्टी की? वजह आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नहीं। 2022 में अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड पार्टी जस्टिस पार्टी यूपी सभी सीटों पर लड़ेंगे? सभी 403 20 पार्टी को भी साथ लेके चलेंगे? आप किसी पार्टी के नाम बोलिए। किसी एक पार्टी से आप गठबंधन करेंगे या अकेले?
ये तो सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। डेढ़ साल अभी के बाद बैठ के क्या 22 की होगा कैसे परिस्थिति बदल रही है? अभी बैठ के 22 की परिस्थिति कैसे बदल रही है? इसमें कोई इल्म गैर तो जाता नहीं। ठीक है ठीक है। अलबत्ता मुल्क में जितनी पार्टियां काम कर रही हैं किसी के भी लीडरशिप हमसे जरूरत बदलने का नहीं है। मैंने जनता दल बनाने में हिस्सा लिया है, मैंने आम आदमी पार्टी बनाने में हिस्सा लिया है और अल्लाह का शुक्र है, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई ऐसी नहीं है जिसने पावर न हासिल किया हो और मुस्लिम लेजिस्लेटिव के लिए जिसने पावर। वो सब में विमेंस का डोमिनेशन रहेगा। कितना परसेंटेज उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जब वक्त आएगा हालात होंगे हम वैसे ही आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बात के आपको हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि दीगर पार्टियों की नुमाइंदगी ज्यादा होगी। नुमाइंदगी का मैटर नहीं होता है, जबकि ज्यादा और कम की बात नहीं कर रही मैं इफेक्टिव रोल प्ले की बात कर रही हूँ। वो इफेक्टिव रोल प्ले जो है आज किसी पार्टी में नहीं है, तो पहले आप उसको अंडरलाइन करें इफेक्टिव को, फिर आप परसेंटेज पे। उस तहरीक में जिस तबके की महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे आई थी, अभी उस तबके में ये रिवाज है कि वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती, पर्दे के अंदर आती हैं। आती भी हैं तो बुर्के के साथ आती हैं। तो दूसरों में 5 अगर महिलाएं हैं तो वो रहती हैं सामने। धीरे धीरे इन चीज़ों पर काबू पाया जाएगा।